गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में इसके पहले हमने बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस किया। उसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ चार्ज पढ़ा, डेंसिटी ऑफ चार्ज पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा, सब बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस किए हैं। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ये जो पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड को अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो कूलम्ब्स लॉ के बिना अधूरा है। क्योंकि जो फिजिक्स की जो मतलब एनसीईआरटी की जो शुरुआत होती है यहीं से शुरुआत होती है कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ है क्या? देखिए, कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? एक फोर्स है जो दो चार्ज के बीच में लगता है। जैसे आपको हमने पहले ही क्लास में बताया था कि अगर मान लेते आपको बताया गया था कि अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करता है। पढ़ा है आपने कि लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल। लाइक मतलब अगर सेम हो, ठीक है ना, लाइक हो तो अगर मतलब सेम होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर अनलाइक चार्ज मतलब प्लस माइनस होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो कोई भी चीज़ में रिपल्सन और अट्रैक्शन लगने का वजह क्या है? वजह तो यही है ना कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और यही जो फोर्स है क्या है? कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ ने एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक अपना लॉ निकाल कर दिया कि जब दो चार्ज में रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है तो उस पर कोई ना कोई एक फोर्स डेवलप होता है, जिसके कारण वो दोनों चार्ज के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है या रिपल्सिव फोर्स होता है। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है, इसका कुछ कंडीशन भी है कि कूलम्ब्स लॉ कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कूलम्ब्स लॉ हम तब लगाते हैं जब मेरा चार्ज जो है स्मॉल हो। स्मॉल चार्ज बोला जाए तो मतलब पॉइंट चार्ज हो। अगर मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे जब चार्ज दिए रहेंगे और वहाँ जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वहाँ पे कौन सा फोर्स काम करता है? कूलम्ब्स लॉ। समझ में आ रहा है? कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स है, तो फोर्स है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। देखिए, कूलम्ब्स लॉ आपने समझ रखा कि मतलब जो फोर्स है कम से कम कितना चार्ज होना चाहिए फोर्स लगने के लिए। अकेला तो चार्ज फोर्स बता नहीं सकते हो। क्या आप अकेले अपनी ताकत को अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे अंदर कितनी ताकत है? अगर अपनी ताकत दिखाना है तो किसी दूसरे से लड़के पता कर लीजिए कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, उससे ना हम अपना फोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी है कि जब भी हम फोर्स निकालेंगे तो कम से कम कितना चार्ज होना चाहिए? दो चार्ज होना चाहिए। लेकिन दोनों चार्ज किस में होना चाहिए? पॉइंट में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं दो चार्ज है, इसका नाम मान लेते हैं, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, Q1 है और एक Q2 है। दोनों चार्ज को कुछ दूरी पर रखा गया है, जिसकी जो डिस्टेंस है मान लेते हैं यहाँ दोनों चार्ज की कुछ दूरी है। ये दूरी हो गया क्या आपका? R। समझ में आया? अब यहाँ पे आप बताइए कि दोनों चार्ज है किस में है? प्लस में है। तो प्लस में है मतलब लाइक चार्ज है, तो यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स। अब ध्यान से समझिए, जब भी फोर्स लगता है तो हमेशा जो होता है दोनों चार्ज के मिलाने वाला जो लाइन है इस लाइन के अलोंग ही लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के मिलाने वाला लाइन के अलोंग लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है हमेशा ये जो लाइन के अलोंग, मतलब ये जो अगर रिपेल कर रहा है इसको तो इधर लगेगा, रिपेल लगेगा, यानी कि इधर नहीं, हमेशा लाइन के अलोंग। ये रिपेल कर रहा है तो ये भी क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। बस समझ रहे? ये लाइन के अलोंग ही रिपेल करता है। अगर एक प्लस रहता और एक माइनस रहता है तो लाइन के अलोंग ही क्या करता? अट्रैक्ट करता। समझ में आ रही है? ये है आपका कूलम्ब्स लॉ। इसका स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, क्या है कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स है जो दो चार्ज के बीच में लगता है। अब ध्यान समझिए, अगर हम इन दोनों चार्ज के वैल्यू को बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये प्रैक्टिकली बात है कि जब हम दो चार्ज, अगर मान लेते हैं यहाँ पे दो चार्ज है, दोनों चार्ज के अमाउंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर यही दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दें तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज कुछ दूरी पर चले गए पहले से, ठीक है। तो अगर इसी को हम लिखेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स है। स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, the force acting between two point चार्ज। ये चीज़ आपको लिखना जरूरी है कि जो मेरा फोर्स लग रहा है कम से कम दो पॉइंट चार्ज, पॉइंट लिखना जरूरी है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, मतलब ये जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में लग रहा है, और क्या कह रहा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, मतलब दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। यहां तक समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है दो चार्ज के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं। एंड इसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या बोला गया कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, जो मेरा फोर्स लगता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। और जब हम फोर्स लगाते हैं, मतलब यहाँ पे फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करता है? एफ से। जब भी फोर्स होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, मतलब Q1 और Q1 मल्टीप्लाई में होगा। जो फोर्स होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दो चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी क्या होगी? बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ। फिर उसके बाद समझिए, एंड यहाँ पर लिखा गया। इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखिए, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो फोर्स होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इन्वर्सली होता है। मतलब r जो होगा 1/r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हम दोनों इक्वेशन का अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो जैसे हम इसको बराबर करेंगे तो मेरा क्या इक्वेशन आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसका जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कीजिए। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। और आपने पढ़ा होगा कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? K बोलते हैं। डायरेक्टली जैसे ही हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा और उसके बाद क्या आएगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपका फोर्स F बराबर क्या आ गया? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला, समझ में आया? अब K क्या है? तो K जो है मेरा, K एक कांस्टेंट वैल्यू है। K क्या है आपका? एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? K को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, K को लिखा जाता है 1/4 पाई E0। E0 मतलब एप्सिलॉन नॉट। मतलब कहीं कहीं K ना लिख कर क्या लिखा रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होना चाहिए जो हम सवाल बनाते समय उसका यूज करेंगे। उसका जो वैल्यू होती है आपको याद रखना है, 9 × 10 के पावर 9। इसका वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट याद रखना है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। समझ में आ रही है? यानी हमको यहाँ से जो फॉर्मूला मिला है फोर्स का, हम फोर्स के फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। F बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए तो? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहे हम K का मान ही रख दें तो F बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए तो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो आप इस दोनों फॉर्मूला में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन अधिकांश कर हम यही यूज कर सकते हैं, यही यूज करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम K ही लिख दें, क्योंकि बाद में इसका वैल्यू तो रखना ही है, 9 × 10 के पावर 9। समझ में आ रही है बात? यही आपका कूलम्ब्स लॉ है जो दो चार्ज के बीच में फोर्स को बताता है। F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके बाद कुछ हम इस चीज़ों को लिखते हैं। जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो लिखा गया है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी।
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और जो इसकी जो वैल्यू होती है आपको याद रखना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मान। और इसका जो यूनिट होती है ये इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसको उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब है, यहाँ कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ रही है? यही आपका कूलम्ब्स लॉ है। इसके जिसमें जितना भी पॉइंट लिखा गया उस सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला के साथ साथ के का वैल्यू याद होना चाहिए, के का जो वैल्यू है उसके साथ साथ यूनिट याद होना चाहिए। के को क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। और ये सब भी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए जल्दी से, आगे हम बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिएगा डिफिनीशन को, ठीक है ना। डिफिनीशन नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे और उसमें हम आपको सिखा देते हैं कि इसका फॉर्मूला का अप्लाई कैसे करना है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, जब आपने कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला जान ही गए, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग सवाल में कैसे यूज करेंगे, जरा इसको हम देखते हैं। तो के का मान सवाल बनाते समय हम के का मान यूज कर लेंगे, कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये सारा चीज़ें हमको ध्यान में रखना है कि न्यूटन मीटर मतलब जो दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होगी हमेशा मीटर में होना चाहिए, और चार्ज का यूनिट किस में होना चाहिए, कूलम्ब में होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, Q1 Q2 का जब हम वैल्यू रखेंगे तो साइन के साथ नहीं यूज करना है। अगर चार्ज माइनस में भी रहेगा तो उसको हम प्लस में ही रखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम आपको बता देते हैं। इसलिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी कैन गिव पॉजिटिव और जीरो, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हमेशा प्लस होता है, नहीं तो जीरो होता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, निगेटिव का मतलब डायरेक्शन होता है। उसको हम सवाल में कैसे बताते हैं, हर एक पॉइंट को हम बारीकी से आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला, छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेकर हम समझेंगे। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि मान लेते हैं आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, ये आपके पास 2 कूलम्ब है और ये आपके पास 4 कूलम्ब है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितना है, 3 मीटर है। तो करें इसके बीच में फोर्स निकालिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स का आपने फॉर्मूला क्या पढ़े हो, हम मतलब यहाँ से क्या निकालना आपको, फाइंड फोर्स। फोर्स क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़े हो, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला ही ना पढ़े, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या, या हम के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हैं, आसान है, इसलिए इसी को लिखिए। अब क्या, इसको हम F बराबर क्या लिख सकते हैं, के का वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए, 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q1 किसको मान सकते हैं, इसी को Q1 मान लीजिए और इसको Q2 मान लीजिए। मतलब किसी को Q1 और Q2 माना जा सकता है। तो Q1 का वैल्यू मान लेते हैं 2 और Q2 का वैल्यू कितना है 4, और डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, इस 9 से इस 9 को काट दे। 9 को काटने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा क्या आएगा, F इक्वल टू, देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 10⁻9। यहाँ तक तो हो गया, 10⁻9 न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। लेकिन एक चीज़ और आपको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दोनों चार्ज किस साइन में, किस फॉर्म में। आप अगर आगे कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम इसको क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, मतलब दोनों चार्ज लाइक है। और आपने पढ़ा है कि लाइक मतलब सेम, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लाइक मतलब पसंद करना, ठीक है ना, ये फिजिक्स में है, लाइक मतलब क्या होता है, सेम। ऐसा नहीं याद रखिए कि लाइक मतलब पसंद करना होता है और अनलाइक मतलब धोखा देना होता है, ऐसा ये सब फिजिक्स में नहीं होता है। फिजिक्स में क्या होता है, लाइक मतलब सेम होगा, अनलाइक मतलब डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे दोनों चार्ज क्या है, मान लेते हैं लाइक है, लाइक है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव। अपने पढ़े हो कि लाइक मतलब सेम चार्ज रहता है तो रिपल्सिव फोर्स, अनलाइक चार्ज रहता है तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पता लिखना पड़ेगा कि जितना फोर्स से क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये चीज़ आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है और ये डायरेक्शन को बता रहा है। समझ में आ रहा है?
ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं। हम 4-5 एग्जाम्पल करेंगे तब मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा। नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया, ठीक। देखिए इसी में हम ये जो पिछले जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसमें ये जो डिस्टेंस को हमने, ये जो डिस्टेंस आपका मीटर में ही है, सेंटीमीटर में नहीं है, गलती से लिखा गया था, इसको आपने देख लेना, क्योंकि डिस्टेंस हम अभी किस में लेकर बना रहे हैं, मीटर में, सेंटीमीटर नहीं। अगला क्वेश्चन में हम बनाएंगे कि जो हमने 2 चार्ज को लिया था उस चार्ज को अब हम चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं +2 कूलम ले लेंगे और यहाँ -4 कूलम ले लेंगे, ठीक है ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखने में लग रहा है ना अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए Q1 Q2 बाई R²। क्या फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, 9 × 10⁻⁹ होता है। यहीं पे आपको समझना है Q1 का वैल्यू 2 और Q2 का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए, 4 कि -4, 4 कि -4। हम आपको बोले हैं कि जब भी Q1 और Q2 का वैल्यू रखना है तो बिना साइन को रखना है, मतलब प्लस हो या माइनस हो हमको उसको लेना देना नहीं है, सिर्फ वैल्यू को यहाँ पुट करना है। आप बोलिएगा ऐसे कैसे सर, अभी हम आपको समझा देते हैं कि कैसे ऐसे करना है। यहाँ R का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे 3 का स्क्वायर इससे काट देंगे, काटने के बाद जो मेरा फोर्स आएगा कितना आएगा, 8 × 10⁹ देखिए इसके पहले वाला जो वैल्यू आया था इतना ही आया था, बस वहाँ पे एक अंतर क्या था, लाइक चार्ज था तो हमने वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स बताया था, और यहाँ अनलाइक चार्ज है तो कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव। मतलब हम यहाँ पर उस चीज़ को लिख कर दिखाएंगे, उन चीज़ों को अट्रैक्टिव यहाँ पर लिखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। अब ज़रा सोच के देखिए, अगर आप यहाँ पे माइनस लेकर बनाते हैं तो इसका जो आंसर आता है माइनस में आता है। अब आप इमेजिन कीजिए, फोर्स कभी निगेटिव हो सकता है, फोर्स निगेटिव हो सकता है, किसी बॉडी पे हम माइनस में फोर्स लगा सकते हैं, नहीं ना लगा सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या है, डायरेक्शन है, सिंपल सी बात है कि लाइक रहेगा तो रिपेल करेगा और अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब भी आप सवाल बनाएंगे तो प्लस और माइनस यहाँ पे नहीं रखना है, समझ में आ रही है। जब भी हम सवाल बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस और माइनस के साइन को हटाकर सॉल्व कर देंगे, सिंपल से, ठीक है। नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल नंबर पहला था, एग्जाम्पल नंबर 2 था, इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेम इसी डाटा को लेंगे, बारी बारी से हम कुछ कुछ रिप्लेस करके सीखते जाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पे कुछ रिप्लेस कर देते हैं। अब दोनों प्लस में है, ये तो जान गए प्लस माइनस। अब जो डिस्टेंस जो रखा गया आप सेंटीमीटर में ले लीजिए, किस में ले लेंगे, सेंटीमीटर में। तो एक चीज़ याद रखें, जब भी दूरी अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। और आप जानते हैं कि जब भी जैसे मान लेते हैं यहाँ 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आप जानते हो कि इसको किससे भाग देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करने के बाद कितना बच्चा क्या करता है, इसको डेसिमल में ला देता है, 0.03 करके ला देगा। डेसिमल मतलब काट कूट के डेसिमल में, ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3/100 को 10⁻² लिख सकते हैं कि नहीं। काटना नहीं है, काटने से बचिए, उससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻² पर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। बात समझ रहा है। तो हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन कभी भी सेंटीमीटर में दिया रहेगा और उसको मीटर में करना हो तो सिंपल क्या करना है, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लिखना है तो क्या करेंगे, 5 × 10⁻⁻² मीटर कर देंगे। समझ में आ रहा है बात, बस सवाल बन जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सेंटीमीटर में दिया रहा है तो किस में बदल देना है, मीटर में बदल देना। समझ में आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे आप क्वेश्चन की तरफ कि सेंटीमीटर हो तो मीटर में बदलना हो तो 10⁻⁻² से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ सेंटीमीटर में है तो क्या होगा,
3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब फोर्स निकालना है, फाइंड फोर्स क्या होगा, सोचिए क्या होगा। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, जो होगा उसको देखेंगे। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q1 का मान रखेंगे कितना है 2, Q2 का मान रखेंगे कितना है 4, आर स्क्वायर मतलब बताइए आर अब कितना है, इतना है, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी तो है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 10⁻⁻2 गुना करेंगे तो 10⁻⁻4 मतलब 9 इंटू 10⁻9, ऊपर क्या है 8, इन दोनों में गुना कर दिए और नीचे क्या 9 इंटू 10⁻4 आ गया। समझ में आ रहा है बात। इससे इसको काट देंगे और क्या लिखेंगे बताइए, तो ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस हो जाएगा, तो -4 ऊपर जाएगा तो +4, तो 9 में 4 को जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, मतलब 8 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अब क्या यहाँ पे लिखेंगे, देखिए वहाँ पे जो साइन है क्या लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, तो दोनों सेम साइन का है, मतलब लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा। तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कैसा फोर्स लग रहा है, रिपेल। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि जब भी साइन रखना है तो किस में रखना है, जब भी साइन मतलब Q1 और Q2 को बिना साइन के साथ रखना है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अगला एक और एग्जाम्पल करेंगे, उससे मेरा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, 2 चार्ज है, वहीं ले लेते हैं +2 कूलम, नहीं यहाँ पे 2 चार्ज है और यहाँ पे क्या किया गया कि चार्ज का जो यूनिट लिया गया +2 μc मतलब होता है माइक्रो कूलम, और यहाँ +4 μc, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r बराबर 3 सेंटीमीटर। सर आप बोलिएगा कि सर बार बार एक ही 2 4 3 ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक ना, डाटा चेंज करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्वेश्चन बनाना सीखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक ना, +2 कूलम +4 माइक्रो कूलम और दूरी कितना है सेंटीमीटर। देखिए यहाँ चार्ज किस में है, माइक्रो कूलम में। देखिए यहाँ पे एक शब्द है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, और माइक्रो का सिंबल म्यू यूज करते हैं और इसके लिए स्मॉल m यूज करते हैं। बस यही चीज़ है। जब भी क्वेश्चन में चार्ज माइक्रो में हो चाहे मिली में हो, उसको कन्वर्ट कर देना है किस में, कूलम में, तभी सवाल बनाना है। बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले चार्ज को, इस बात को नोट कर लीजिए, हिंदी में ही लिख लीजिए इस पॉइंट को कि चार्ज को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करके लिखना है, कूलम में। अगर कूलम में रहेगा तो क्वेश्चन बनाएंगे, अगर कूलम में नहीं रहकर माइक्रो कूलम में रहेगा तो उसको कूलम में कन्वर्ट करके बनाएंगे, या मिली कूलम में रहेगा तभी हम कन्वर्ट करके बनाएंगे। समझ में आ रही है। इसे कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो पहले इसको कूलम में बदलिए। क्या करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6 से गुना कर दीजिए, क्योंकि -6 ही होता है माइक्रो की वैल्यू, रख देंगे। अगर आपके पास मान लेते हैं 5 माइक्रो कूलम है, बताइए तो क्या होगा, 5 इंटू 10⁻�6 कूलम हो जाएगा। ऐसे करना है। तो सबसे पहले चार्ज माइक्रो कूलम में दिया रहेगा तो उसको किस में बदल देना है बाबू, कूलम में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप बताइए इसमें कौन कौन से वर्क करना पड़ेगा, हम सोच के बताइए। सबसे पहली बात है इसको माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इसको क्या करना पड़ेगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये भी तो है 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब मजा आएगा। ठीक है ना। फाइंड फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बन जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है। F बराबर क्या पड़े हैं, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या आप इस फॉर्मूला पे अप्लाई करके नहीं निकाल सकते हैं,
बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने आपको कितना एग्जाम्पल करा दिए, 3, ये चौथा है। के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9। Q1 का मान रखिए 2 × 10⁻6, Q2 का मान रखिए 4 × 10⁻6, और R² मतलब समझ रहे हैं ना क्या होगा, 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, देखिए आप क्या हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ 9 × 10⁻9 इसको लिख देते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू ये 2 को 4 से गुना करेंगे 8 आएगा, 10⁻6 और 10⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻12। आप जानते हैं जब बेस सेम होता है तब पावर को जोड़ देते हैं। नीचे क्या होगा, स्क्वायर करेंगे 9 × 10⁻4। समझ में आ रही है, इससे इसको काट देंगे, कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे ये पावर माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में है तो -4 ऊपर जाएगा तो +4, प्लस वाला जुड़ जाएगा, 9 और 4 13। मतलब यहाँ से लिखिए 8 × 10⁻13 × 10⁻12। इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद इसका कितना आंसर आएगा आपका, बताइए। घटाने के बाद कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 8 × 10⁻1 मतलब कितना फोर्स आया, 80 न्यूटन। और आपको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा, इतना से काम नहीं चलेगा। लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, बताइए, सेम है ना, मतलब लाइक चार्ज है। कैसा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, रिपेल। इसमें हमने कूलम्ब्स लॉ में मतलब जो छोटा छोटा पॉइंट था कि चार्ज कूलम्ब में रखना है, दूरी मीटर में रखना है, कैसे यूज करना है, फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, वो सारे चीज़ें हमने आपको बताया, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, इस कूलम्ब्स लॉ में जितना चीज़ पढ़ाया गया वो सारे पॉइंट को रिपीट कर लीजिए, अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। अगले वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसके आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।